जेडीयू के अंदर महाभारत। नीतीश कैसे करेंगे शांत? ललन सिंह के रोक के बावजूद आरसीपी सिंह को रोकना मुश्किल। बढ़ रहा दबाव, क्या होगा? नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन। जेडीयू में क्या हो रहा है? जेडीयू में ऊपरी तौर पर कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन अंदरूनी तौर पर बहुत कुछ हो रहा है। घमासान मचा हुआ है। सीएम नीतीश कुमार पर इतना प्रेशर है ना कि पूछिए मत। एक साइड से प्रेशर ये आ रहा है कि आरसीपी सिंह की एंट्री जो है वो किसी भी तरीके से आप करिए जेडीयू में, तो दूसरी साइड से नीतीश कुमार पर ये प्रेशर है कि किसी भी हाल में आरसीपी सिंह को जेडीयू में नहीं लेना है। और लेकिन सवाल यह है कि नीतीश कुमार करेंगे क्या? नीतीश कुमार क्या ग्रीन सिग्नल देंगे आरसीपी सिंह को? इस सवाल का जवाब हम आपको देंगे, लेकिन आज टू विंडो बाइट आप सुन लीजिए। आज आरसीपी सिंह पटना में थे और जब पत्रकारों ने यह सवाल किया कि जेडीयू में कुछ लोग हैं जो आपका विरोध कर रहे हैं, तो इसका जवाब जिस व्यंग वाली शैली में जो आरसीपी सिंह ने दिया है ना, सबसे पहले वो सुनिए और साथ में ये सुनिए कि ललन सिंह ने कहा क्या था आरसीपी सिंह पर। प्रशांत किशोर की जेडीयू में वापसी खबर है। कौन? प्रशांत किशोर सर। ये है पीके है सर, जनसुराज। कौन है? हम नहीं जानते। जेडीयू में खबर सुन रहे हैं। कुछ दिन पहले जिनका वो चलता था, 2-3 साल से अभियान चल रहा था, जो कहते थे कि नीतीश कुमार को मिट्टी में मिला देंगे, नीतीश कुमार को 25 सीट आ जाएगा तो हम राजनीति छोड़ देंगे। तो अभी वो राजनीति में है ही है क्या? अरे नीतीश कुमार तो 50 ही जीत गए, तो अब वो राजनीति में है ही है अभी। तो मिट्टी में मिला रहे थे नीतीश कुमार को, क्या क्या नहीं बोले, भद्दी भद्दी बात बोले। तो ऐसे लोगों को इस पार्टी में कोई स्थान ऐसे लोगों का नहीं है। एक मैसेज जो है अभी काफी सर्कुलेट हो रहा है कि आरपी सिंह का जो है घर वापसी हो रहा है, इसको लेकर के आप क्या कहा? तो हमारा घर कहाँ है? ये मैसेज से साफ समझा जाए कि आप जो बताइए, इस मैसेज से साफ समझा जाए कि आपका जो है जदयू में आप शामिल हो रहे हैं। अब मैंने क्या कहा कि मेरा घर कहाँ है, इसके आगे मैं क्या बोलूं? कई सारे लोग सर खुलकर विरोध कर। आज कौन सा दिन है? आज माँ सरस्वती पूजा कर, और माँ सरस्वती बुद्धि विवेक की माँ है। तो मेरा तो सभी के लिए माँ सरस्वती से यही अनुरोध हो कि हम जितने भी पब्लिक लाइफ, तो जब भी हम किसी चीज के बारे में बोलें तो हमारी कंठ में बैठ कर करके ऐसी भाषा का प्रयोग करें जिससे कि सबका शुभ हो। क्योंकि आप जानते हैं ना कि कई बार वो इतिहास में कई लोगों की जिह्वा पर बैठ गई तो पूरा इतिहास ही बदल गया। तो मैं यही प्रार्थना करूंगा उनसे कि अगर किन्हीं को अपनी बात को रखना, तो आज तो बसंत पंचमी है, माँ सरस्वती का दिन है, तो सब लोग अपनी तीखी से तीखी बात को मधुर भाषा में रखें। यही मैं तो आरसीपी सिंह का बॉडी लैंग्वेज इस तरीके से रहा, बिल्कुल मतलब कि एकदम आश्वस्त टाइप के दिखे कि हाँ वो तो आ ही रहे हैं। और ललन सिंह पर तीखी प्रतिक्रिया तो आप नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ये कह सकते हैं कि व्यंग वाली शैली में जो है हमला जो है उन्होंने बोला है। अब सवाल यह है कि होना क्या है, हम बताएंगे, लेकिन सबसे पहले एक पैकेज चलाते हैं और आपको बताते हैं कि आरसीपी सिंह हैं कौन। देखिए, जो जानते हैं उनके लिए तो ठीक है, जो नहीं जानते हैं उनके लिए बहुत जरूरी होने जा रहा है। देखिए, हम कहते हैं कि आरसीपी सिंह सिर्फ एक आईएएस ऑफिसर पहले थे, जदयू कोटे से केंद्रीय मंत्री थे। बात इतनी भर नहीं है, बात इतनी भर नहीं है। दरअसल उनकी दोस्ती जो है नीतीश कुमार से बहुत गहरी, बहुत पुरानी और खासकर एक ही जिले से है। आईएएस अधिकारी रहे आरसीपी सिंह पहली बार नीतीश के संपर्क में तब आए जब वो 1996 में तत्कालीन केंद्रीय मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा के निजी सचिव के रूप में तैनात थे। नीतीश कुमार और आरसीपी सिंह के बीच दोस्ती इसलिए भी गहरी हुई क्योंकि दोनों ही बिहार के नालंदा से हैं और एक ही जाति से आते हैं। कहा यह भी जाता है कि नीतीश कुमार आरसीपी सिंह के नौकरशाह के तौर पर उनकी भूमिका से काफी प्रभावित थे। नीतीश कुमार जब केंद्र में रेल मंत्री बने तो आरसीपी सिंह को अपने साथ ले आए और विशेष सचिव बनाया। नवंबर 2005 में नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने तो आरसीपी सिंह को साथ लेकर बिहार भी आए और प्रमुख सचिव की जिम्मेदारी दी गई।
इसके बाद आरसीपी सिंह की जेडीयू में पकड़ मजबूत होने लगी। 2010 में आरसीपी सिंह ने वीआरएस लिया और फिर जेडीयू ने उन्हें राज्यसभा के लिए नामित किया। 2016 में पार्टी ने उन्हें फिर से राज्यसभा भेजा। आरसीपी की गिनती नीतीश के सबसे विश्वास पात्र नेताओं में होती थी। वह सियासत के बुलंदी की सीढ़ियां बहुत तेजी से चढ़े। नीतीश कुमार के बाद जेडीयू में नंबर 2 का ओहदा रखने वाले आरसीपी सिंह को पहले महासचिव और फिर 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में पार्टी के खराब प्रदर्शन के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया। 27 दिसंबर 2020 को नीतीश कुमार ने आरसीपी सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का ऐलान किया था। आरसीपी सिंह 2021 में नीतीश की इच्छा के विपरीत जाकर जेडीयू कोटे से केंद्र सरकार में मंत्री बन गए। साल 2022 में राज्यसभा का कार्यकाल पूरा होने के बाद जेडीयू ने आरसीपी को तीसरा मौका नहीं दिया और उन्हें मंत्री पद भी गंवाना पड़ा। बदली परिस्थितियों में आरसीपी सिंह ने अगस्त 2022 में जेडीयू के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। नीतीश कुमार की पार्टी ने अगस्त महीने में ही एनडीए का साथ झटक आरजेडी से गठबंधन कर लिया। आरसीपी सिंह ने अगस्त 2022 में ही जेडीयू को डूबता जहाज बताते हुए पार्टी की प्राथमिकता सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। आरसीपी सिंह मई 2023 में बीजेपी में शामिल हो गए थे। नीतीश कुमार की एनडीए में वापसी के बाद आरसीपी सिंह फिर से हाशिए पर चले गए। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी से टिकट पाने की कोशिश भी विफल रही तो आरसीपी सिंह ने आप सबकी आवाज नाम से अपनी पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया। बाद में आरसीपी सिंह ने करीब 8 महीने पुरानी पार्टी का जनसुराज में विलय कर दिया। बीते बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में आरसीपी सिंह की बेटी लता सिंह ने अस्थावा सीट से जनसुराज के टिकट पर चुनाव लड़ा था। उन्हें कुल 15,962 वोट मिले थे। कुल मिलाकर कहें तो आरसीपी सिंह का नाता सीएम नीतीश के साथ गहरा और पुराना है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या आरसीपी सिंह को ललन सिंह जेडीयू में आने से रोक पाएंगे? लग तो रहा है नहीं। आरसीपी सिंह के साथ नाता जो है वो नीतीश कुमार का बहुत पुराना है। मतभेद हुए वो तो बात की बात है, लेकिन अब आरसीपी सिंह चाहते हैं कि उनकी एंट्री जेडीयू में हो, लेकिन ललन सिंह चाहते हैं कि उनकी एंट्री जो है वो जेडीयू में नहीं हो। लेकिन अब सवाल यह है कि होगा क्या? ललन सिंह क्या रोक पाएंगे आरसीपी सिंह को जेडीयू में आने से? क्या आरसीपी सिंह का आना जो है यहाँ पर तय लग रहा है? जिस तरीके से बॉडी लैंग्वेज जो है आज आरसीपी सिंह का दिखा, बसंत पंचमी के मौके पर जो है आरसीपी सिंह का दिखा, बिल्कुल ऐसे लग रहा था, बिल्कुल सवाल पूछा गया और बिल्कुल आराम से उन्होंने जवाब दिया। कहीं कोई उनको इट बट वाली बात नहीं है। तो दूसरी छोर क्या चल रहा है? ललन सिंह पटना लौटते हैं, पटना एयरपोर्ट पर बिल्कुल सीरियस अंदाज में रहते हैं और किसी भी सवाल का जवाब दिए बिना जो है वो निकल जाते हैं। देखिए, केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक दिल्ली में थी और बैठक अटेंड करने के बाद जो है वो पटना लौट जाते हैं। ऐसा लगा कि आनंद फानंद में ललन सिंह को जो है वो बुलाया गया है और होटल पटना के एक निजी होटल का उद्घाटन हुआ जिसमें कि सीएम नीतीश कुमार भी पहुंचे थे और हालांकि इस दौरान ललन सिंह जो है वो नीतीश कुमार के साथ जो है वो दिखे। देखिए, ऊपरी तौर पर देखिएगा तो जेडीयू में बड़ा ऐसा लग रहा है कि उतना कुछ बहुत समान प्रक्रियाएं जो है वो चल रही हैं, नॉर्मल पार्टी जैसे चलती है, रीजनल पार्टी वैसे चल रही है। लेकिन नहीं, अंदर ही अंदर आरसीपी सिंह आएंगे या नहीं आएंगे उसको लेकर जो है वो घमासान जो है वो मचा हुआ है। और ये कब तक मचेगा, कब तक सॉल्व होगा, आएंगे कि नहीं आएंगे? देखिए, कहा जा रहा है कि होली से पहले जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक देश की राजधानी दिल्ली में होनी है और कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में कई फैसले जो हैं वो होने हैं पार्टी स्तर पर। क्या फैसले होने हैं? तो कहा तो ये भी जा रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष जो है वो बदले जाएंगे, कहा तो ये भी जा रहा है संगठन में काफी फेरबदल होंगे और पार्टी जो है वो बिल्कुल मतलब कि बिल्कुल रीस्ट्रक्चर होगी जेडीयू। और कहा जा रहा है कि इसी दौरान आरसीपी सिंह की एंट्री हो सकती है। आरसीपी सिंह की एंट्री का फैसला नीतीश कुमार को लेना है। अब नीतीश कुमार पर जो है वो कुर्मी समाज का भी दबाव बढ़ रहा है कि वो जो है वो आरसीपी सिंह को अपनी पार्टी में दोबारा ले। तो दूसरी साइड जो है वो ललन सिंह का एक खेमा एक है जो कि नहीं चाहता है कि आरसीपी सिंह जो है वो जदयू में आए। जिस तरीके से बीते 18 जनवरी को ललन सिंह ने आरोप लगाया कि
जिन लोगों ने पार्टी को 72 सीट से 42 सीट पर ला दिया, उनके लिए कोई स्थान जो है वो पार्टी में नहीं है। वो उनके कहने का तात्पर्य ये था कि बिहार विधानसभा 2020 में आरसीपी सिंह की वजह से ही जो है वो पार्टी की ये दुर्गति हुई कि पार्टी जो है वो 42 सीट पर जो है वो आ गई। लेकिन टेक्निकली देखें तो हमें लगता है कि ये बयान भी सही नहीं। कैसे लगता है ये? देखिए, 2020 बिहार विधानसभा जब चुनाव हो रहे थे तो आरसीपी सिंह जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं थे, ना ही वो कार्यकारी अध्यक्ष थे, नहीं थे। वो सिर्फ जेडीयू के प्रधान महासचिव थे। जब वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है ही नहीं, तो आप कोई भी आदमी उस शख्स पे कैसे ठिकरा फोड़ सकता है कि उसकी वजह से ही जो है वो 42 जो है वो बिहार विधानसभा 2020 में आई। नंबर 1 ये बात है। और दूसरी बात कि आप कोई कहेगा कि वो नंबर 2 तो थे ही ना, जेडीयू में नंबर 2 थे ना, तो नंबर 1 पर गाज गिराई है। देखिए, जब चुनाव हो रहे थे, जो जिनको पता है उनको पता ही है कि क्या सिचुएशन हुआ था। चिराग पासवान अचानक ऐन वक्त पर जो है वो एग्जिट कर जाते हैं, एनडीए से अकेले चुनाव लड़ते हैं, और जिन सीटों पर जो है वो जदयू चुनाव लड़ती है, उन सीटों पर जो है वो चिराग पासवान की पार्टी जो है वो चुनाव लड़ती है। इसी वजह से जो है वो 42 सीट पर जो है वो सिमट जाती है। तो क्या इस चीज में आरसीपी सिंह की क्या भूमिका थी? ऐसे इल्जाम लगा देना कि 72 से जो है वो पार्टी 42 पे आ गई, इसके लिए आरसीपी सिंह जिम्मेदार है, तो ये एकदम मतलब कि हमें नहीं लगता। क्योंकि जब चुनाव हो रहे थे तो आरसीपी सिंह टेक्निकली पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं थे, प्रधान महासचिव थे। और राष्ट्रीय अध्यक्ष कब बनते? तो देखिए, चुनाव 2020 के हो जाते हैं, नतीजे आते हैं, उसके बाद 27 दिसंबर 2020 को जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो आरसीपी सिंह जो है वो बनाए जाते हैं। ठीकरा आरसीपी सिंह पर सीधे तौर पर 2020 के नतीजों के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, कुछ और भी होगा। एक पॉइंट हो सकता है कि आरसीपी सिंह लेकिन नहीं, ये नहीं कह सकता कि आरसीपी सिंह की वजह से जो है वो 42। खैर, ये तो एक बात की बात रहा है। सवाल ये जो हमने इंट्रो में कहा था कि आरसीपी सिंह आ रहे हैं, लग तो रहा है कि आ रहे हैं, संभावनाएं तो इसकी ज्यादा हैं। अब हमें तो लग रहा है कि 80% संभावनाएं हैं कि आ जाएंगे, 20% भी है जो है वो कि संभावनाएं हैं कि वो ना आ पाए। क्योंकि पुरानी दोस्ती है उनकी, 1998 से ही जो है वो आरसीपी सिंह साथ रहे। कुछ मतभेद हुआ, लेकिन अब जिस तरीके से कहा है कि नीतीश कुमार के बेटे भी चाहते हैं कि आरसीपी सिंह जो है वो जदयू में री इंटर जो है वो करे। बहरहाल होना क्या है, तो देखिए कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो भी होगा होली से पहले होना है। लेकिन जिस तरीके का बॉडी लैंग्वेज आज जो है वो आरसीपी सिंह ने बसंत पंचमी के मौके पर दिखाया, बिल्कुल कूल काम होकर पटना के अलग अलग पूजा पंडालों में जो है वो घूम रहे हैं। देखिए, ये बिहार में ये नेता करते हैं, और खासकर पटना में पटना यूनिवर्सिटी हो, मगध यूनिवर्सिटी हो, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी हो, छात्रों की तरफ से अलग अलग स्थानों पर जो है यूनिवर्सिटीज में ही, हॉस्टल्स में भी जो है वो पूजा पंडाल जो है वो लगाए जाते हैं। और नेता क्या करते हैं, उन पूजा पंडाल का भ्रमण करते हैं, और ये एक तरह से गेट टुगेदर भी हो जाता है, पूजा अर्चना भी हो जाती है, आप कह सकते हैं। और पटेल छात्रावास पूरा सेंटर फ्रेम में रहता है। पटेल छात्रावास तो नेता पहुंचते ही पहुंचते हैं, और आज आरसीपी सिंह भी पटेल छात्रावास गए हुए थे। इस दौरान उनसे सवाल पूछा गया। कुछ लोग हैं कि आपकी जेडीयू में आने को लेकर जो है वो विरोध कर रहे हैं। इस पर बड़ा एग्जाम्पल देकर जो है उन्होंने जो समझाया कि माँ सरस्वती से वो अनुरोध करते हैं कि किसी की जीवा पर बैठे, खासकर वैसे लोग जो कि सार्वजनिक जीवन में हो, तो इस तरीके से ना बैठे कि कुछ बवंडर हो जाए। तो मतलब बड़ा मतलब कि उनके बॉडी लैंग्वेज से यही हमें लग रहा है कि बिल्कुल आश्वस्त है कि वो जेडीयू में आएंगे ही आएंगे। तो बहरहाल इस वीडियो में हमने आपको क्या बताया, जैसा कि हमने थंबनेल में लिखा कि ललन सिंह रोक नहीं पाएंगे, आरसीपी सिंह का आना जो है वो जेडीयू में तय है, लगभग तय है। अब कुछ यहाँ से कुछ बड़ा कुछ बवंडर कुछ निकल के आ जाए नया सा, तो एंट्री रुक सकती है, लेकिन अभी के हिसाब से ऐसा लग रहा है संभावनाएं प्रबल है, एंट्री जो है वो जेडीयू में होगी। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।